अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन फोकस। मैं हूं वकास अली और मेरे साथ मौजूद हैं फ़ाहद हुसैन साहब। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हमने तफसील में बात की कि नए शुरू होने वाले इस साल में हुकूमत को कौन से बड़े चैलेंजेस दरपेश थे और इनसे निमटने में हुकूमत किस हद तक कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। आज हम अपोजिशन की सियासत और उनके अहदाफ के हवाले से बात करेंगे कि आज के दिन तक अपोजिशन की सियासत कहाँ खड़ी है। क्या साल 2022 का आगाज़ अपोजिशन जमातों की टोन में तब्दीली से हुआ है, और अगर हुआ है तो इसकी वजूहात क्या हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमातों में से मुस्लिम लीग नून को इस वक्त सियासी शतरंज का एक अहम खिलाड़ी समझा जा रहा है। नून लीग अपनी चाल किस तरह से चलने का सोच रही है। मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की खबरें भी गर्दिश में हैं। क्या 2022 उनकी वापसी का साल हो सकता है? ये तमाम सवालात हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में फ़ाहद हुसैन साहब से तज्जिया लेंगे। फ़ाहद साहब, स्टार्ट करते हैं आज के इवेंट से। मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन एक साइड पे है, अब हम कौमी असम्बली को ताकत के तौर पे इस्तेमाल करेंगे और फिर इलेक्शन मोड में जाएंगे। अगर इस स्टेटमेंट का हम कंपैरिजन करें एक साल पहले की स्टेटमेंट से, 1 जनवरी को मौलाना साहब ने कहा था कि इस्तीफ़े दें और प्राइम मिनिस्टर चले जाएं, और हम इस्तीफ़े दे रहे हैं और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम मार्च पिंडी की तरफ करेंगे। तो एक साल का ये जो सफ़र है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? चले वकास, मुबारक को, इस्तीफों का मामला तो खत्म हुआ। हाँ, ये बाब तो है, ये तो बंद हो गया है। बंद हो गया। और ये कब से शुरू हुआ था जी? यानी पीडीएम के ज़माने से, जब इन्होंने वो पीडीएम की तश्कील हुई और जलसे जुलूस शुरू हुए, तो ये बात मौलाना साहब ने करनी शुरू कर दी थी। सितंबर 2020 की बात है। सितंबर 2020। तो बिल आखिर आज जिन्होंने इस बात को शुरू किया था, आज उन्होंने उसको जो है वो इख्तिताम पे ले आए हैं। बिल्कुल। तो अब मेरे ख्याल में ये बात तो सेटल हो गई कि या तो ये असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, अच्छा, या अगर कोई तब्दीली आनी है तो इन्हीं असेंबलियों के अंदर से आएगी। ये तो क्लियर हो गया। वो जो एक ऑपोजिशन के पास एक ऑप्शन था जिसके वो बार बार जिक्र कर रहे थे, जिसको वो एक तरीके से न्यूक्लियर ऑप्शन भी कहते थे, हाँ, कि आप चढ़ दौड़ें, यानी वो काम जो इमरान खान साहब ने किया था धरने में, कि आप चढ़ दौड़ें, इस्लामाबाद में हजारों की तादाद में लोग आ जाएं, यहां पे एक अफरा तफरी हो जाए, कोई बहरानी कैफियत जो है वो पैदा हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन डेवलप हो जाए, हुकूमत जो है वो मफलूज होकर रह जाए, और फिर इस्तीफे जो है वो उठाकर इनके मुंह पे मारे जाएं, और तमाम तर जो असेंबली है वो गैर फाल हो जाए, क्योंकि 100-150 बंदा उसके अंदर से निकल जाए। ये हो गया खत्म। और आज मेरे ख्याल में अच्छा हुआ मौलाना साहब ने बात कर दी जी, क्योंकि देखें ना, अभी उन्होंने जो जिक्र किया हुआ था कि जी वो महंगाई मार्च करेंगे, आज उन्होंने कहा है, मेरे ख्याल आज उन्होंने कहा है कि महंगाई मार्च होगा और सब पार्टियां जो है उस पर ऑन बोर्ड हैं, लेकिन उन्होंने अगली बात नहीं की कि महंगाई मार्च किस तरह से होगा, वहां जाके बैठेंगे, धरना देंगे, गवर्नमेंट के जाने तक वहां बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। इस हवाले से वो सवाल को गोलमोल कर गए थे। देखिए ना, गोलमोल इसलिए करेंगे क्योंकि मेरे ख्याल है उनका गोलमोल करना ही उनका जवाब है। अच्छा, पीछे क्या रह गया? हाँ, अगर आपने इस्तीफे नहीं देने हैं तो आप आ जाएं और बैठ जाएं और बैठे रहें। इमरान खान साहब का जो धरना था वो कितना 120 दिन था, ऐसा कुछ था जी, जो कहते हैं 126 दिन। क्या हो गया उससे? कोई फर्क नहीं पड़ा। हालांकि वो तो उस वक्त आप देखें कि इमरान खान साहब कितने अरसे से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मूवमेंट शुरू की हुई थी और एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा था, और बहुत सारे ताकतवर लोग भी उनके पीछे थे, और हर हवाले से जो है वो हुकूमत को उन्होंने दबाव में डाला हुआ था, और फिर वो रेड जोन के अंदर दाखिल हो गए थे, और उनके साथ जनाब ताहिरुल कादरी साहब भी थे और उनके सपोर्टर भी थे। तो यानी उन्होंने तो जिस तरह का एक पूरा एक सूरत हाल क्रिएट कर दी थी, उसके बावजूद भी अल्टीमेटली क्या हुआ, उनको अपने खेमे शेमे बंद कर कुर्सियां फोल्ड कर गाड़ी में डालकर वापस जाना पड़ा था। और अपने, जब आप ये भी याद रखें, या सबको याद होगा कि उस धरने का जब बिल्कुल जो पीक थी, उस टाइम भी जब दिन के टाइम क्या होता था, यहाँ पे खाली होता था। प्राइम मिनिस्टर साहब आते थे, इमरान खान साहब, उस वक्त खाली चेयर्स होती, सुबह सुबह एक स्पीच करते थे। और अच्छा, और जो शाम को जब वो मेला लगता था, तो तब भी यानी कितने होते हैं, कोई यानी सैकड़ों की तादाद में लोग होते होंगे। ये तो नहीं कि हर रात जो है वो वहां पे दसियों हजारों लोग जमा थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ऑपोजिशन को और खासतौर पे मौलाना साहब को भी बिल आखिर वो चीज समझ आ गई जो पीपल्स पार्टियों ने
6-8 महीने से कह रही थी कि हाँ। अल्टीमेटली अगर आपने कुछ करना है तो वो आपने इस निज़ाम के थ्रू ही करना है, नंबर्स गेम में करना है, या उन लोगों को साथ मिलाकर करना है जिनको मिलाने के बाद जो है इस मुल्क में कोई तब्दीली आती है। तो अब सूरत हाल कुछ इस तरह की बन गई है कि मेरे ख्याल में अब जो है वो अगर सियासत होनी है तो वो तो ये या तो पार्लियामेंट के अंदर के नंबर्स की होगी या फिर सड़कों पे इलेक्शन कैंपेन की शक्ल में होगी। ठीक है। अच्छा, ये जो महंगाई मार्च की भी बात हो रही है 23 मार्च को, और उससे पहले 2021 में भी कह रहे थे कि जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती थी तो अपोजिशन रहनुमा कहते थे कि हुकूमत को घर चले जाना चाहिए, इनसे काम नहीं हो रहा। तो ये जो शोर शराबा है, इसका सोल्यूशन इनके पास क्या है? पीपल्स पार्टी को अगर हम देखें तो उस वक्त 19 पॉइंट कुछ था महंगाई रेशो, इनके पास सोल्यूशन तो उस वक्त भी नहीं था, माशी हालात उस वक्त भी खराब थे। तो आज ऐसा क्या इनके पास है कि ये सारा मामला ठीक कर सकते हैं, हालात ठीक कर सकते हैं? ऑपोजिशन के बाद कब कोई सोल्यूशन होता है शोर करने के अलावा? आप मुझे बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब ऑपोजिशन में थी उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ था, याद होगा आपको, और हर तरह का उन्होंने जो है वो इल्जाम उस वक्त की हुकूमत वक्त जो कि पीएमएलएन की थी और पीपल्स पार्टी की सुन में थी उस पर दिया। और क्या कहा था कि जब हम आएंगे तो हम क्या करेंगे। इन्होंने एक लंबी फहरिस्त बनाई थी सोल्यूशंस की, और फिर उन्होंने सेमिनार भी किए थे, उसमें असद उमर साहब भी थे और उसमें इन्होंने दीगर इनके जो पॉलिसी के लोग थे। बिजली के मामले के ऊपर एक सेमिनार किया, उसमें कहा कि हम ये करेंगे। इकोनॉमी के ऊपर कुछ और किया, उन्होंने कहा हम ऐसे करेंगे, ऐसे पैसे वापस आएंगे, यूं हमारी मैशत ठीक होगी, इस तरीके से पुलिस रिफॉर्म होगी, तालीम का ये निज़ाम होगा, 90 दिन में करप्शन 90 दिन में करप्शन जो खत्म हो जाएगी। यानी उनके पास वो सारे सोल्यूशन थे। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आए तो हमें क्या पता चला कि वो सोल्यूशन नॉन सोल्यूशन थे। हाँ। सतही तरह की बातें थी। हुकूमत के अंदर हुकूमती मामला तो और होते हैं, तो ठीक है वो सारे तमाम तर ना तजुर्बाकार थे, लेकिन अब तो 3 साल का तजुर्बा हो गया है। और वैसे भी बाय द वे वकास, मेरे ख्याल में ये भी जरा एक बार वजाहत करते हैं जो ये कहते हैं कि जी ना तजुर्बाकार थे, इनकी काबीना में आधे से ज्यादा लोग तो वो हैं जो कितनी कितनी हुकूमतों का पानी पी चुके हैं। बिल्कुल ऐसे। तो वो बात नहीं थी मेरे ख्याल में। इस वक्त अगर आप आज के वक्त अगर आप पीएमएलएन से या पीपल्स पार्टी से पूछेंगे अभी आपको अगर गवर्नमेंट मिल जाती है तो ये जो इस वक्त बुरानी कैफियत हुई भी आप क्या करेंगे, मेरा नहीं ख्याल उनके पास जी कोई सोल्यूशन नहीं है। मिनी बजट के हवाले से भी वो कोई सोल्यूशन नहीं बता रहे, सिर्फ यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट गलत कर रही है और हम इसको स्ट्राइक डाउन। मैं आपको बताऊं का, मैंने कई नून लीग के सीनियर अपने दोस्तों से पूछा भी है, क्या बताएं आप लोगों ने क्या प्लानिंग की हुई है, और आम जवाब आता है कि हाँ हम कुछ इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा। और ये वो मानते हैं कि ये पिछले 2-3 साल में वो इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं हुकूमत को के ऊपर लान तान करने में या पीडीएम के जलसों जुलूसों में फलाने में, कि ये बाकायदा और आपस में जो उनके अंदरूनी झगड़े हैं जिन पे हम कितनी बारी बात कर चुके हैं, चाहे वो पीडीएम के अंदर के झगड़े हों या वो पीएमएलएन के अंदर के झगड़े हों, उसमें ये इतने इन्वॉल्व रहे हैं कि मेरा नहीं ख्याल, और ये मैं आपको बहुत हद तक यानी एक एतमाद से कह सकता हूँ कि इनके कोई इतने लंबे चौड़े प्लानिंग सेशन, स्ट्रैटेजी सेशन नहीं हुए हैं कि अगर इकोनॉमी को हमने ऐसे हल करना है, इसको ऐसे हल करना है, ऐसे हल कर। इनके पास जवाब ये है कि जी हमारे पास टीम है, हमारे पास वो लोग हैं जो तजर्बाकार हैं, जो माजी में कारकर्दगी दिखा चुके हैं, इसलिए हम बेहतर तरीके से वो कारकर्दगी दिखाएंगे। लेकिन अगर आप उनसे स्पेसिफिकली पूछें कि क्या कारकर्दगी होगी तो अभी इस वक्त उनके पास जवाब नहीं है, और अगर किसी के पास है तो वो फिलहाल उस पर बात नहीं कर रहे। अच्छा ठीक है। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट की मामलात की अगर हम बात करें तो मौलाना साहब का कल का बयान था कि हमारी जो जिद्दोजहद पिछले 1 साल में रही है उसी का समर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट से हाथ खींच रही है। तो क्या वाकई ऐसा है या अपोजिशन जमातों की झोली में खुद ही आके सेब गिरा है और उसका फायदा उठा रहे हैं? नहीं, मेरे ख्याल में देखिए झोली में सेब बहुत हद तक तो गिरा है। यानी अगर आज मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि जी हमने जो इतना ज्यादा जो एक मुजाहिमत की है या हमारी सियासत के नतीजे में बात यहाँ तक पहुंची है, तो उसमें यहाँ तक तो सदाकत है कि इन्होंने प्रेशर बिल्ड रखा है। ठीक है। और जो इन्होंने मुजाहिमत की है उससे एक सूरत हाल इस तरह की बनी है कि इस निज़ाम पे दबाव जो है वो पड़ा है। लेकिन उस दबाव के जरिए ना माजी में कभी हुकूमतें तब्दील हुई हैं और ना इस बार होनी थी। वो हुकूमत को तब्दील करने का एक ही तरीका है जब वो जो सेम पेज है वो खत्म होता है। हमेशा ऐसे ही है, हमेशा ऐसे, फिर वो स्पेस क्रिएट होती है। तो इस बारी भी वही हुआ है, और उसके लिए माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको किसी और पे उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। उसको पता है कि उसमें असल कसूर उनका अपना ही है। लेकिन यहां तक बात ठीक है कि ठीक है उन्होंने ऑपोजिशन ने शोर शराबा जो है वो रखा है और अब उनके लिए जगह बन रही है, तो वो कह सकते हैं कि जी हमारी कामयाब ऑपोजिशन थी। लेकिन मेरे ख्याल में
अगर आप आम आदमी से पूछें तो ये ऑपोजिशन को इतनी कामयाब ऑपोजिशन नहीं। ठीक है, एक ब्रेक लेनी है हमने फात साहब। ब्रेक के बाद हमने ली है जो सियासी शतरंज का बड़ा अहम प्लेयर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसकी सियासत किस तरफ जा रही है और जो डील की बातें हो रही हैं वो कहाँ तक पहुँच रही हैं, इस पर हमने बात करनी है एक ब्रेक के बाद।